दोस्तों, जल ही जीवन है। जल, जिसे पानी या इंग्लिश में वाटर कहते हैं, हमारे प्लेनेट अर्थ पे रह रहे सभी लिविंग बीइंग्स, चाहे वो हम इंसान हो या जानवर या फिर हमारे आसपास देखे जा सकने वाले हरे भरे पेड़ हो, सभी जीवों के जीवित रहने के लिए जरूरी मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट्स में से एक है। क्या आपको ये पता है कि अर्थ के सरफेस का 76% भाग पानी से या फिर पानी के ही दूसरे फॉर्म स्नो से ढका हुआ है। यहाँ तक कि अगर हम इंसानों की बात करें तो हमारे बॉडी का भी लगभग 76% पार्ट पानी से ही बना हुआ है। तो दोस्तों, आपने ये तो समझ लिया होगा कि वाटर हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और आपको अब हल्का फुल्का आइडिया भी लग गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक वाटर से ही रिलेटेड रहने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ इन्फो दरिया। और आज हम बात करने जा रहे हैं पानी के सबसे मुख्य स्रोत हमारे रिवर्स के बारे में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इंडिया के 10 सबसे बड़ी नदियों के बारे में। दोस्तों, अगर साइंस ही माने तो पृथ्वी पे जीवन करोड़ों साल से है। यह जीवन इन द फॉर्म ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सबसे पहले धरती पे मौजूद पानी में ही डेवलप हुआ था। दोस्तों, पानी का इंपॉर्टेंस हम इसी बात से लगा सकते हैं, दुनिया के लगभग सभी डॉक्टर हमें रोज 5 से 6 लीटर पानी पीने को कहते हैं। तो आइए दोस्तों, फिर जानना शुरू करते हैं पोर्टेबल वाटर यानी कि पीने योग्य पानी के इस सबसे बड़े स्रोत यानी कि हमारी नदियों के बारे में। दोस्तों, इस लिस्ट में पहले नंबर पे कुल 2525 किलोमीटर की लंबाई के साथ गंगा नदी आती है। गंगा नदी को भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। दोस्तों, इस नदी के जल में कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। इस नदी का ओरिजिन पॉइंट गंगोत्री ग्लेशियर है और उस स्पेसिफिक पॉइंट को जहाँ से गंगा नदी निकलती है उसे गोमुख कहते हैं, जो कि उत्तराखंड में है। यह नदी इंडिया के कुछ सबसे बड़े शहरों जैसे कि ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना और कोलकाता आदि शहरों से होकर बहती है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। गंगा नदी की मुख्य सहायक नदियों में से अलकनंदा, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन हैं, जिनमें घाघरा सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा नदी के बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए जून 2014 को प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नमामि गंगे प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। बचाना हमारी भावी पीढ़ियों को बचाना। गंगा को निर्मल करेंगे तो गंगा को अविरल करने से कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, अब बढ़ते हैं भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी की तरफ। दोस्तों, 1465 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ गोदावरी नदी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे आती है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में स्थित ब्रह्मगिरी माउंटेन्स हैं। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा होते हुए फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। दोस्तों, गोदावरी को वृद्धगंगा भी बुलाया जाता है। पूर्णा, प्राणहिता, अवती, सबरी, प्रवरा, मंजिरा, मन्नैर आदि नदियाँ गोदावरी नदी की सहायक नदी हैं। दोस्तों, 1376 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ यमुना नदी भारत में सबसे लंबी नदियों की इस सूची में तीसरे नंबर पे है। दोस्तों, यमुना नदी घाघरा के बाद गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी का ओरिजिन प्लेस यमुनोत्री है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों, यमुनोत्री के पास सूर्य कुंड नाम का एक हॉट वाटर पूल है और लोगों में ऐसी मान्यता है कि यह कुंड सूर्य देवता को समर्पित है। और तो और यहाँ के 88 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाले पानी में यहाँ आए श्रद्धालु चावल और अन्य चीजें पकाकर वहाँ पे स्थित मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। अब ये बात तो शायद आप सबको पता ही होगी कि विश्व के 7 वंडर्स में शामिल ताजमहल भी यमुना नदी के तट पे ही बना हुआ है। यमुना नदी प्रयागराज में आकर गंगा नदी से मिल जाती है और उनके आपस में मिलने की इस स्थान को त्रिवेणी संगम कहते हैं। और यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला का आयोजन होता है। दोस्तों, यमुना नदी से लगे हुए भारत के कुछ प्रमुख शहर यमुनानगर, दिल्ली, फरीदाबाद, मथुरा, आगरा, इटावा, प्रयागराज आदि हैं। हिंडन, चंबल, बेतवा, केन यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर की लंबाई के साथ इंडिया की चौथी सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में अमरकंटक के पास स्थित नर्मदा कुंड से ओरिजिनेट होती है। नर्मदा नदी को लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात भी कहा जाता है। दोस्तों, गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद पूरी तरह से भारत में बहने वाली नदियों में नर्मदा सबसे बड़ी नदी है। यह नदी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं गुजरात से होकर खंबात की खाड़ी में जाके मिलती है। और दोस्तों, जब हम भारत की 7 पवित्र नदियों की बात करते हैं तो उसमें नर्मदा नदी का भी नाम लिया जाता है। नर्मदा नदी भारत के प्रमुख शहरों जैसे कि जबलपुर, डिंडोरी, नरसिंहपुर, मंडला, भरूच आते हैं, ऐसे जगहों से होकर गुजरती है। एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स में नर्मदा नदी को भगवान शिव से भी जोड़ा जाता है। 1300 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ कृष्णा रिवर, जिसे कि कृष्णावेणी भी कहा जाता है, इंडिया की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए यह नदी किसी वरदान से कम नहीं है। कृष्णा रिवर का ओरिजिन पॉइंट वेस्टर्न घाट में महाबालेश्वर के निकट है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि ओल्ड महाबालेश्वर में स्थित कृष्णाबाई टेम्पल ही कृष्णा नदी का उद्गम स्थान है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि कृष्णाबाई मंदिर एक प्राचीन शिव मंदिर है, जहां पे बने एक गाय के मुख से एक जलधारा निकलती है
और यही धारा आगे चलकर कृष्णा नदी का रूप धारण कर लेती है। कृष्णा नदी की सहायक नदियां वेन्ना, कोयना, दूधगंगा, भीम, घाटप्रभा, तुंगभद्रा और मूसी हैं, जिसमें से तुंगभद्रा और भीम नदी दो प्रमुखतम सहायक नदियां हैं। दोस्तों, कृष्णा नदी के तट पर स्थित दो प्रमुख भारतीय शहर सांगली, जिसे टर्मरिक सिटी ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है, और विजयवाड़ा हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र से शुरू हुई कृष्णा नदी की यह यात्रा बंगाल की खाड़ी में जाके समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जरूर सुना होगा। तो दोस्तों, इस लिस्ट में अब जिस नदी की बात करने जा रहे हैं हम लोग, वो है इंडस रिवर, जिसके पास ही इंडस वैली सिविलाइजेशन फली फूली थी। 1114 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ इंडस रिवर, या जिसे हिंदी में सिंधु नदी भी कहते हैं, भारत की 6वीं सबसे बड़ी नदी है। यह नदी हिमालय के गोद में स्थित मानसरोवर झील से निकल के भारत के लद्दाख, गिलगिट और बल्टिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में एंटर करती है। इंडस रिवर की मुख्य सहायक नदियों में से सोन, झेलम, चेनाब, रवि, सतलज और व्यास नदियां हैं। दोस्तों, सिंधु नदी का जिक्र भारत की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद में भी किया गया है। दोस्तों, यह नदी अपनी यात्रा पूरी करके अरब महासागर में जाके मिल जाती है। भारत में अपने कुल 916 किलोमीटर के सफर के साथ ब्रह्मपुत्र भारत में सबसे बड़ी नदियों की इस सूची में 7वें नंबर पर आती है। दोस्तों, इस नदी का नाम संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जो कि क्रमशः ब्रह्मा और पुत्र हैं, अर्थात ब्रह्मा के पुत्र। दोस्तों, चूंकि ये नदी भारत के साथ ही साथ तिब्बत, बांग्लादेश और चाइना में भी प्रवाहित होती है, तो उन देशों के भाषा के हिसाब से ब्रह्मपुत्र का नाम भी बदलता रहता है। जहां इसे तिब्बत और चाइना में यारलुंग सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से पुकारा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील का इलाका है। यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश तथा असम राज्यों से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ ये पद्मा, जिसे गंगा भी कहते हैं, से और आगे चल के मेघना नदी से मिलते हुए अपना आखिरी सफर बंगाल की खाड़ी में गिरकर खत्म करती है। 890 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ ओडिशा की लाइफलाइन महानदी इस लिस्ट में 8वें नंबर पे आती है। दोस्तों, विश्वविख्यात हीराकुद डैम इसी नदी पे बना हुआ है। यह नदी भारत के ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य से होकर बहती है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदू मान्यताओं के हिसाब से संपूर्ण कालक्रम को 4 युगों में बांटा गया है, जो कि क्रमशः सतयुग, द्वापर, त्रेता और अभी वर्तमान में चल रहा कालखंड कलयुग है। दोस्तों, आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि ये नदियों की बात हो रही थी, इसमें भला ये सतयुग और कलयुग की बात क्यों होने लगी। तो दोस्तों, घबराइए नहीं, अभी आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, महानदी का उल्लेख पुराणों और वेदों में भी होता आया है। सतयुग में इस नदी को कनक नंदिनी, द्वापर में चित्रोपला, त्रेता में नीलोत्पला और अब कलयुग में हम इसे महानदी कह के बुला रहे हैं। दोस्तों, इस बात से ये पता चलता है कि हमारी संस्कृति अति प्राचीन काल से ही प्रकृति के काफी करीब रही है और आज भी हम लोग नदियों की अपनी माँ तुल्य सम्मान देते हैं। दोस्तों, महानदी संबलपुर, कटक, सोनपुर, रायपुर, बिलासपुर आदि शहरों से होकर गुजरती है। 800 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ कावेरी नदी भारत की 10 सबसे बड़ी नदियों की सूची में 9वें नंबर पर आती है तथा भारत के दक्षिणी भाग में बहने वाली सबसे बड़ी नदियों में गोदावरी और कृष्णा के बाद तीसरे नंबर पर आती है। कावेरी नदी तमिलनाडु राज्य की सबसे बड़ी नदी है और यह नदी इस राज्य को उत्तरी और दक्षिणी 2 भागों में बांट देती है। भारत के दक्षिणी राज्यों में रहने वाले लोगों के लिए कावेरी नदी अत्यंत पवित्र स्थान रखती है और वे लोग इस नदी को देवी कवेरम्मा के रूप में पूजते हैं। कावेरी भारत की 7 सबसे पवित्र नदियों में से एक है। दोस्तों, भारत के पश्चिमी घाट के ताल कावेरी नामक स्थान से निकलने वाली कावेरी नदी भारत के 3 राज्यों को, जो कि क्रमशः तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल हैं, और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी से होकर बहती है। अपनी यात्रा का अंत यह नदी बंगाल की खाड़ी में मिलकर करती है। दोस्तों, कावेरी नदी के तट पर भारत के कुछ प्रमुख शहर बसे हुए हैं, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है और उनके नाम क्रमशः तिरुचिरापल्ली और इरोड हैं। इस लिस्ट में आने वाली आखिरी नदी 724 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ मध्य भारत से निकलने वाली ताप्ती नदी है। दोस्तों, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के सतपुरा पर्वत श्रृंखला में स्थित बैतूल जिले के मुल्तई नामक स्थान को माना गया है। ताप्ती नदी भारत के 3 राज्य, जो कि क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात हैं, से होकर गुजरती हुई भारत के पश्चिम में स्थित खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि ताप्ती नदी का नाम भगवान सूर्य एवं देवी छाया की पुत्री तप्ती के ऊपर रखा गया है। दोस्तों, अपना कीमती समय निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको हमारा ये प्रयास सही लगा तो कृपया लाइक बटन को प्रेस करें और अगर आपको कोई इस वीडियो में त्रुटि या कमी लगे तो कृपया कमेंट करें, जिससे कि हम आगे आने वाले वीडियोज में और सुधार ला सकें। दोस्तों, और भी ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।